गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। क्या आप सब भी अपने बेली फैट से परेशान हैं? क्या आपको भी आपके नए कपड़े जो आपने कुछ सालों पहले खरीदे हैं वो अब आपको फिट नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब आपका पेट बाहर आ चुका है, वो बहुत अजीब दिखता है। आप सबके पास भी अगर जिम जाने का टाइम नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। घर पे रह के कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ प्रूवन टिप्स के साथ आप अपना वेट कम कर सकते हो और बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैट एंड माइंड और मेरा नाम है सुरुचि पांडे। तो आज हम लोग बात करेंगे बिना किसी फैंसी इक्विपमेंट, बिना जिम जाए हम कैसे अपना घर पे बेसिक एक्सरसाइजेज और बेसिक डाइट प्लान के साथ अपना वेट रिड्यूस या बेली फैट हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बेली फैट हमारे बॉडी में आता क्या है। फर्स्ट है हमारा रीजंस जिनकी वजह से हमारे बॉडी में बेली फैट हमें अपेयर होने लगता है आफ्टर सर्टेन एज। तो सबसे पहले तो है हमारा पुअर डाइट और जंक फूड। हम अगर घर का खाना खा रहे हैं, यार शिवम, यार जिनका घर टूट रहा है क्या? घर टूट रहा है क्या पड़ोसी का? तो क्या भड़ाम भड़ाम गिर रहा है? हाँ, तो सबसे मेन चीज है हमारी पुअर डाइट। सेकेंड है हमारा सिटिंग वर्किंग जॉब। अगर हम 8 घंटे 12 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं या हमारा पुअर लाइफस्टाइल, हम खा पी के बेड पे ऐसे पड़े हुए हैं, तो वो भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओएस, पीसीओडी, दुनिया भर की चीजें तो आप सुन ही रहे हो कि कितनी कितनी दिक्कतें होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या थायराइड भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। तो ये सारे 2-3 रीजन हैं जिनकी वजह से बेली फैट हमारा अपेयर हो सकता है। और इसके अलावा हमारा स्लीपिंग साइकिल, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं तो अब आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो और ये भी हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डायरेक्टली ये हमारे वेट गेन और बेली फैट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले आएगा हमारा मॉर्निंग रूटीन। तो जब आप सो के उठते हो तो पहली बात तो फ़ोन से आप अपना एक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो, कम से कम 1 घंटे के लिए। ये हमारे माइंड को डिटॉक्स करके रखेगा। अगर आप उठते ही फ़ोन में बिजी हो जाओगे तो आप काफ़ी 1-2 घंटे तक तो आप उसी में बिजी रहोगे। तो सबसे पहले अगर आप उठ रहे हो तो फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहले आपको लेना है लेमन, ल्यूकवार्म वाटर एंड हनी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेटेड रहता है पेट या फिर ऐसी कुछ दिक्कत है तो फिर आप चिया सीड्स भी ओवरनाइट सोक करके उसको भी लेमन और हनी के साथ आप ले सकते हो। अगर ऐसा कॉन्स्टिपेटेड नहीं है, वैसे चिया सीड अच्छा होता है, अगर आप उसको लोगे तो और अच्छा है। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आप नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर, लेमन एंड हनी भी ले सकते हो। इसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट अगर आप चाहो तो आप स्किप कर दो, या फिर अगर ले रहे हो तो प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट में आप अगर एग कंज्यूम कर रहे हो तो उसका येलो पार्ट निकाल के ओनली वाइट पार्ट, और उसके साथ अगर आप सैलेड अगर लेना चाहो तो उसके साथ आप 2 एग ब्रेकफास्ट में। इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आप ग्रीन टी मॉर्निंग टाइम में लोगे। फिर इसके बाद आता है आपका बिफोर ब्रेकफास्ट आप ये लेमन वाटर और हनी लेने के बाद आप कुछ बेसिक बेली फैट एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज नहीं है, बिल्कुल 5 बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, जिनमें से पहला है आपका जंपिंग जैक। जंपिंग जैक आपने पीटी की होगी स्कूल में, वो मैं आपको वो भी बता दूंगी एक शॉर्ट वीडियो बना के। ये 5 बेसिक एक्सरसाइजेज मैं करके बता दूंगी कि आपको कैसे करना है। तो 30 सेकंड के लिए इनिशियली आप 30 सेकंड के लिए जंपिंग जैक करिए, फिर 10 सेकंड का रेस्ट। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज पे आप स्विच करेंगे। अब वो एक्सरसाइज क्या है मैं वो बताती हूँ। इसके बाद हाई नीज पे क्या करना होता है, आपको पैर ऐसे करना होता है और अपने नीज को ऊपर की तरफ पूरा ले आना होता है। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, आप नहीं कर सकते हो रनिंग बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो आप सिर्फ आराम से पैर को ऊपर लेके आइए, नीचे ले जाइए, ऊपर ले आइए, नीचे ले जाइए। जैसे आप चलते हैं नॉर्मल, वैसे चलने के तरीके से भी इसको इनिशियली कर सकते हैं, बाद में आप उसको उसमें रनिंग फॉर्म में आप इसको ले आ सकते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन क्लाइंबर। माउंटेन क्लाइंबर में आप क्या होता है, आप ऐसा जैसा प्लैंक पोजीशन होता है वैसा ही होता है, और आप जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ पे चढ़ रहे हो तो उस तरीके से फास्ट आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करनी होती है। ये भी मैं आपको करके दिखा दूँगी, ऐसे बताने से शायद समझ में नहीं आए, पर अगर आप सर्च भी कर लोगे तो कहीं से भी मिल जाएगा। अदरवाइज मैं अपने वीडियो में शॉर्ट में इसको अपलोड कर दूंगी कि माउंटेन क्लाइंबर्स कैसे करते हैं। लेग रेज कैसे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग रेज। लेग रेज में क्या करना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट
मैट पे या कहीं पर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लेटना है और आपको आपके दोनों पैर को 90 डिग्री तक ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे ले आना है, फिर 90 डिग्री तक ऊपर लेके जाओगे, फिर नीचे लेके आओगे। इस तरीके से आपको लेग रेज एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज आप इनिशियली 30 सेकेंड का करो, फिर 10 सेकेंड का गैप, फिर अगली एक्सरसाइज। ये कर सकते हो आप कुछ हफ्ते तक। इसके बाद आप इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, 45 कर सकते हो, फिर 60 कर सकते हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पर शुरू में ही आप बहुत ज़्यादा टाइम तक ना करें, आप 30 सेकेंड भी कर सकते हो तो ये इफेक्टिव रहेगा। आपको कम से कम वो चीज़ें करने का एक स्टेमिना बिल्ड होगा, फिर धीरे धीरे आप टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट आपने देखा होगा कि क्या आपको पैर सीधा कर दिया, बॉडी थोड़ी सी हवा में होगी, पैर भी हवा में होगा, और अगर आपके पास कोई बॉल नहीं है तो आप अपने आप से भी कर सकते हो, अगर बॉल है तो बॉल लेके भी कर सकते हो। ये भी ऐसे बताने से शायद समझ में ना आए, मैंने ये अपलोड किया हुआ इसी उसमें, पर वहाँ पे थोड़े से वो वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, तो मैं अच्छे से भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी इसका रशियन ट्विस्ट भी कैसे करते हैं। इसके बाद आता है आपका लंच। लंच मील में आप अच्छे से एक बोल दाल, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, 1 या 2 चपाती, आप एकदम अचानक से अपनी डाइट कम मत करिए, धीरे धीरे कम करिए। 1 चपाती और थोड़ा सा राइस, बिल्कुल बिल्कुल जरा सा राइस आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी आपको ग्रीन टी कंज्यूम करनी है। इसके बाद आता है आपका डिनर। डिनर में आप ग्रीन सैलेड ले लो या फिर वेजीज हल्का सा आप उबाल सकते हो, उसमें नमक और काली मिर्च डाल के आप उसको ले सकते हो, ठीक है। और रात में आपको ग्रीन टी लेने की या कोई भी ऐसा कुछ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने 2 बार, एक बार ब्रेकफास्ट के बाद, एक बार लंच के बाद आपने ग्रीन टी ले लिया है। इसके बाद आप थोड़ी बहुत वॉक कर लें। इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं, जैसे कि आपका डेली ट्वाइस ग्रीन टी हो गया। एक वीक में एक डिटॉक्स डे। एक डिटॉक्स डे मीन्स आप चाहो तो जूस पे या लिक्विड डाइट पे आप रह सकते हो, तो या फास्टिंग का जैसे है तो आप फास्टिंग करो। तो फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप आलू साबुदाना खिचड़ी विचड़ी खाए जा रहे हो। फास्टिंग मतलब प्रॉपर फास्टिंग, ओनली फ्रूट्स और जूस पे आप रह सकते हो। तो ये पूरा वीक में 1 डे आप डिटॉक्स का भी कर सकते हो। और प्रॉपर नींद लेना आपका 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस और नींद की कमी से दुनिया भर की बीमारियाँ हो रही है पहली चीज़ तो। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस को जब रेज करता है तो वेट मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होता है। मैं अभी ये आपसे बैठ के बातें कर रही हूँ। मेरा खुद शादी के बाद, मेरी 1 साल पहले शादी हुई है, मैंने वेट गेन किया काफ़ी ज़्यादा। मेरा वेट था आई थिंक 52 और इस वक्त है मेरा 72। पर मैं बहुत पतली थी, तो मैं अभी ठीक लग रही हूँ, मैं ऐसे बहुत मोटी नहीं लग रही, पर मेरे पेट पे फैट है। तो मैंने जो जो टिप्स बताए हैं ये मैं खुद फॉलो करके मैं आपको 7 दिन के अंदर रिजल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ये रिड्यूस किया भी है वेट पहले, पर अभी क्या है कि लेजीनेस और ये सब की वजह से नहीं हो रहा है। पर मैं भी कल से ये सब चीज़ें फॉलो करने वाली हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी वेट अपना कम करके, बॉडी फैट रिड्यूस करके, और ये काम करता है। अगर आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस जर्नी में हम बहुत अलग अलग मेंटल हेल्थ के बारे में, हमारे फिजिकल हेल्थ के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो लड़कियां स्पेशली जो फेस करती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। और आई होप मैं आपके किसी न किसी काम आऊँगी कभी ना कभी। तो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। एंड वन थिंग मोर, कोई भी चीज़, जैसे ये बेली फैट आया है तो एक दिन में नहीं आया है, बहुत टाइम में आप मोटे हुए हो, है ना। कम से कम 5-6 महीने, 7 महीने, साल भर, 2 साल भर का टाइम तो लगा है ना। तो ये तुरंत तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंटली ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। और एकदम से अगर रिजल्ट नहीं आए तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये काम करेगा, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे आपको रिजल्ट देगा। तो बिल्कुल से एकदम से नहीं होना कि 2 दिन में किया, मेरा तो 1 भी kg कम नहीं हुआ, तो कैसे नहीं होगा। मैं कह रही हूँ 0.5 kg तो कम होगा ही, अगर आप 2 से 3 दिन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। बट इसके अलावा वेट भी करना है, बिल्कुल भी दिमाग से एकदम ऐसे स्ट्रेस नहीं ले लेना कि अरे मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। सब कुछ होगा अगर आप पेशेंटली चीज़ें हैंडल करोगे तो। ओके, फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
हेल्दी रहिए, फिट रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।